इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह इस उम्मत की बहनें, बेटियां, माएँ हैं। हजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो सबसे ज़्यादा जुल्म जो है वो औरतों पर होता था। और तो और पैदा होते ही उनको जो है दफन कर दिया जाता, मार दिया जाता। अगर वो जिंदा रह जाती तो उनको जैसे जानवर होते हैं उस तरह रखते। माओं तक को भी लोग बेच देते थे, माओं को बेच देते थे और कोई हक नहीं, हकूक नहीं। सबसे ज्यादा मजलूम तबका जो था वो औरतों का था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सबके लिए रहमतल लिल आलमीन है, लेकिन औरतों के लिए आप अलैहिस्सलाम ने उनको, इनकी इज्जत को, उनके मर्तबे को, उनके हकूक को जो है वो बुलंद फरमाया। यहाँ तक कि इतना बुलंद किया कि जन्नत जो आसमानों के ऊपर है उसको ला के माँ के कदमों के नीचे रख दिया। आप सोचिए ना। और फरमाया कि 2 बेटियों को या 1 बेटी को या 3 बेटियों को जो बंदा पालेगा, बाप माँ पालेगी, उनकी तरबियत करेगी, उनका निकाह दुआ करेगी। आपने फरमाया वो बंदा जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां। तो ये औरतों की इज्जत नबी अलैहिस्सलाम ने बताई, उनका मर्तबा। और फिर जब आप दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, तो आखिरी जो अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक में थे वो थे नमाज। आपकी आवाज़ मुबारक उस वक़्त जो है वो निकल नहीं रही थी, इतना सख्त बुखार था, इतना सख्त बुखार था और तकलीफ थी, मुशक्क़त थी। लेकिन आपके जो आखिरी अल्फाज में से ये पाई जाती है कि अस्सला, यानी अल्लाह से ताल्लुक ना कभी तोड़ना, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखना नमाज के जरिए। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो गुलाम है उनका ख्याल रखना और औरतों का ख्याल रखना। ये आखिरी वसीयतों में नबी अलैहिस्सलाम ये करके गए। तो अब इसीलिए फिर जो माएँ, बहनें, बेटियां थी सहाबियात में से, उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया। यहाँ तक कि जंगों में भी जब ज़रूरत पड़ी, जब मर्द जो है वो ज़ख्मी हो गए या उनको कोई और मामला पेश आया, तो सैयदा नुसैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हस्तियों ने तलवार लेकर नबी अलैहिस्सलाम का दिफा किया, काफिरों के साथ लड़ी। औरत कमज़ोर नहीं, उसमें अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं। लेकिन चुप कर, इनको बच्चों को इधर कर दे। लेकिन वो सलाहियतें जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हैं। तो आज जो है आपको क्या बताना है तरबियत के लिए, बच्चों की तरबियत और अपनी बढ़ाई के लिए, वो चीज़ जो नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान में सूरत मुम्तहिना में अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, जब औरतें आपके पास आए तो आप इन चीज़ों पर उनसे वादा लें कि वो ऐसा करेंगी, जिसको बैत कहते हैं। आपने फिर चंद चीज़ों का जिक्र किया, वही चीज़ें जो है वो आपके सामने बयान करनी जो आप अलैहिस्सलाम करते थे। कुरान मजीद में है, या अय्युहन नबी, कि ए मेरे नबी, ए गैब की खबरें सुनाने वाले, खबरें देने वाले, इज़ा जाकल मुमिनात, कि जब आपके पास
अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरतें आ जाएं। एक तो जो अल्लाह को नहीं मानती उनके साथ तो मसला ही नहीं, वो जो मर्जी कर रहे हैं। जदों थोड़े कोले मोमिन मोमिना औरतां आ जान ते उन्होंने तुसी के कहो, के दसो, क्या बताएं उनको, अल्लाह उनकी बैत करे, यानी उनकी अहद में किस बात पर, अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शै। पहली चीज का जो दसिया गया कि पहला चीज है औरतों को नबी अलैहिस्सलाम ने यह दसिया कि अल्लाह की माबूदियत, मकसूदियत, वहदानियत विच किसी को शरीक नहीं ठहराना। यानी जिंदगी का मकसद एक औरत का क्या होना चाहिए, मेरे बच्चे हो जाते। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दा बच्चा ही कोई नहीं। हजरत सईदा ज़ैनब नबी अलैहिस्सलाम दी 7 बीवियां, 7 दे कोई औलाद नहीं। साडियां औरतां रो रही ने साडा बच्चा नहीं, असीं ते जग गया, साडा ते वक्त ना रहा। इस तरह की गल नहीं, तुसीं इस वास्ते नहीं पैदा हुए। बच्चे जिन्हां दे है ने उन्हां दे भी छोड़ जाते हैं। बाद विच फिर तुसीं नौहां दी मिन्नतां पियां करो, पहला बच्चा आया, बच्चा नहीं, बच्चा आया उनकी वो गल ही नहीं सुनता, वो बीवी थले लग गया, इंज होया। धी अपने घर चल गई तो तुहाडा वाह किहदे नाल पैना, सिर्फ अल्लाह की जात नाल। हामद ने वो फिर कमजोर हो जाते हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा कमजोरी। असल जो तुहाडा मामला अल्लाह पाक नाल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह नूं मकसद जिंदगी, अल्लाह की रजा तुहानूं मिल जाए तो तुसी जन्नतां दे विच, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत दी औरतां ने जड़ियां ये जदों ये तशरीह बयान कर रहे, जदों जनता ही जान दियां ते हूरां भी इन्हां वल देखण दियां, हूरां नालों भी ज्यादा हुसन, जमाल, खूबसूरती, वो फरमाया कि मेरी उम्मत दी औरतां को अल्लाह जन्नत विच देगा। क्यों? वबी सलातिहिन्ना वबी सियामिहिन्ना, जड़ियाँ ये नमाजा पढ़दियाँ या रोजे रखदियाँ, अल्लाह अल्लाह करदियाँ, अपनी इज्जत दी हिफाजत करदियाँ, अल्लाह की इबादत करदियाँ। तो ये मुकाम है तुहाडा। नबी अलैहिस्सलाम ने सारियां नालों पहला ये गल दसी कि अल्लाह पाक नूं मकसद जिंदगी बना लो, ते जिहड़े दूसरे मकसद बनाए ने उन्होंने छड्ड दो। भाई मैनू ए लभ जाए, वो लभ जाए, वो लभ, ये चीज़ां भी दुनिया अल्लाह उंज ही दे देंदा जिन्होंने देनियां होण। दूजा इहदे नाल मतलब यह है कि जितनी इबादत करो अल्लाह की, कोई नेकी का काम करो, किसी की खिदमत करते हो, वो दिखावे वास्ते ना करो। दिखावे वास्ते करने वाले और बड़े काम ने, तो जिहड़ी नेकी का काम है, कोई सदका खैरात, किसी की मदद, अल्लाह की इबादत, नमाज, रोज़ा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने वास्ते। ऐ नहीं कि दूजे बंदे मैनू अच्छा समझन, वो तुहानू अच्छा समझिया भी उन्होंने तो उन्होंने तुहानू के ले देना, कुछ भी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा अल्लाह की इबादत, नेकी करता है लेकिन दिखावे वास्ते करता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे से लिख दिता जाता है, और जमीन आसमान उसके ऊपर लानत की जाती है कि दिखावे वास्ते इबादत कर रहा है बंदा, ये अल्लाह वास्ते नहीं कर रहा है। कहते हैं शिरक है असगर। दूसरी चीज शिरक विच भी चीज आती है, जादूगर को जाना आना या जादू करना, टूना टोटका, जिस तरह बाद उस वेले भी नबी अलैहिस्सलाम जमाने भी ये जादूगर आए, ये जिहड़े जिन कड्ढण वाले, फाल दसन वाले, हथ तकन वाले और हिसाब लगाने वाले, ये बहुत ज्यादा उस वेले आए, क्योंकि जाहिलियत का दौर आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत दियां औरतां ने, तुसी इन्हां लोगों को नहीं जाना, इन्हां दा शैतान नाल राबता हुंदा है, इन्हां दा जिन्नात नाल राबता हुंदा है। तो मैं तुहानूं शैतान की बजाय अल्लाह नाल राबता करन दा तरीका दसना, ते जिन्नात दे नाल राबता करन दी बजाय, जिन बाबियां दे पिछे फिरन दी बजाय तुहानूं फरिश्तियां नाल राबता तुहाडा करा देना। हुण यह गल अच्छी है या वो अच्छी जी असी कर रहे हैं? हुण इत्थे की हुंदा है, एक मिलती है पैगिए फलाने पिंड च ना एक बाबा है,
वो फूक मारदा है, तवीज़ देंदा है, बच्चा हो जाता है, इंज हो जाता है, सस काबू आ जाती है, इंज होता है, खामन तेरी मुट्ठी च आ जाएगा, इंज दी गल्लां एक दूजे नूं दसदियां, मैं गई उन्हें इंज कीता वो होया। वो बेचारे सीधे साधी औरतां होंदियां ने, वो सोचते हैं सानूं भी शायद मिल जाए। वो सुबह उठदियां ने, उन्हें तो दस के जानो नहीं है खामन मैं उत्थे चली हाँ, ऐ मेरे ढिड च दर्द पे है, मेरे लक में दर्द है, सिर दुखता पिया, सिर बन लिया, मैं दवाई लियावनी। अच्छा जी, वो फिर कई कवे बेचारा जै भाई दवाई तू ले आ, पैसे ले करो, उत्थे चलिया गया उस पिंड या शहर, उत्थे वो लाइनां लगियां ने, शैतान बैठे ने उत्थे, वो कहते ने पर्ची लो, पहला फिर तुम पर्ची देने जाता जी 500 रुपया, चुप करके 500 रुपया फड़ाओ, दूजी गल नहीं पुछनी। वो बाद जो उन्होंने थोड़ी मुलाकात होती, वो आमिल शैतानी जादूगर बैठे ने, कि गल है मैं खामद को काबू करना चाहनी हाँ, मैं सस को काबू, दूजा कहे जी मैं बच्चा चाहिए, वो कहें थोड़े ते ये दस रहा नबी अलैहिस्सलाम दी तालीमात जिहड़ियां वो औरतां नूं मना करते सन, यह काम नहीं करना, तो के कर दिया। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿੰਨਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ 5000 10,000 ਤਵੀਜ਼ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ। 4-5 दिन बाद वो फिर टैलीफोन करते ਤੁਹਾਨੂੰ, अस्सलाम वालेकुम जी तुसीं साडे आस्थाने ते आए हो तवीज़ लैन जी हाँ, हुण की गल है, गल कोई भी नहीं, असीं तुहाडे फोटो बना लए ने ते वीडियो भी तुहाडी बन गई है, ये हुण नैट ते चढ़ जांदियां छावां या तुहाडे पिंड च तुहाडे भरा पिओ नूं पहुंच जांदियां, वरना लाख रुपया इस अकाउंट च जमा करा सकदे। वो फिर किधरों फाड़ फुड़ के बेचारियां औरतां, यह तुहाडी गल ही तुहानूं दसदा पिया, वो फिर लाख रुपया दिता, फिर महीने बाद फोन आ गया, हुण वैसी यह काम कर लिया निके थानू 4 लाख रुपया दे दो, वो फिर जेवर बेच या जिकन भी कर, चोरी कर, वो कर, इत्थों तक कि फिर वो कहते हैं अच्छा हुण फलाने दिन तुसी आमना है, उत्थे तुसी आमना, तुहाडे नाल कोई काम है, वो फिर तुहाडे और ज़्यादा पैसे और ज़्यादा इज्जत नाल खेडदे, और ज़्यादा इस तरह कई औरतां बेचारियां मर गई ने, कईयां दा नुकसान हो गया है, कईयां दे इज्जतां। ये है शैतानी टूना टोटकिया तरीका, जिहड़े बंदे पैसे लैन वास्ते लुट्टन वास्ते तुहानूं उत्थे बैठे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने पहली गल ही आख्या भी शिरक है, जादू टूना, इसते तुसीं बचना है। हुण दूजी गल है तुहानूं आख्या फिर करिए कि असीं, तुसीं आइए तुसीं मैनूं आखो जी हज़रत साहब तुसीं सानूं कह रहे हो ना जाओ, असीं फिर के करिए, सानूं काम भी तो पैंदे ने। वो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दस्सिया, के दस्सिया, फरमाया दूजियां नूं भुल जाओ, मैं तुहानूं दसना अजाना तो यानी आखिरी जिहड़ा रात का हिस्सा हुंदा है, अजाना तो 2 घंटे पहले 2.5 घंटे पहला अल्लाह की जात पहले आसमान ते तुहाडे वास्ते तशरीफ लियाउंदी है अपनी शान दे नाल, यानी तहज्जुद दे वक्त नज़ूल होंदा है अल्लाह पाक दा। अल्लाह की जात आसमान, यह जिहड़ा आसमान तुहानूं नज़र आ रहा है, अल्लाह की जात इतनी नेड़े आ जाती बंदियां वास्ते, किस वक्त, सरगी वेले। फिर के अल्लाह पाक फरमांदा है मैं कावां ते आया, ऐलान होता है कोई मेरी बंदी या बंदा जिन्हों कोई काम है, जिन्हों को परेशानी है, जिन्हें कोई जादू हो गया है, जिन्हों गुनाह तंग कर रहे हैं, जिन्हों को बंदा तंग कर रहा है कोई, ये 2-2.5 घंटे आवाज़ लगती है। वो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसी उस वेले उठना है, वुजू करके 2 नफल पढ़ो, 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, 8 पढ़ो, ਉਹਦੇ तो बाद अल्लाह पाक को सूरत फातिहा पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के जे कोई भी मंगना है वो मंगो। जे तुहाडा वुजू नहीं, जेकर औरतां दा कई दफा वुजू नहीं होंदा, उन्हां नमाज नहीं पढ़नी होंदी, फिर भी वो दुआ उस वेले कर सकदियां ने, तहज्जुद कबूलियत का वक्त होंदा है, वो नमाज ना पढ़ो लेकिन दुआ कर ले बंदा उस वेले, हाथ मुँह धो के वुजू कर ले। हुण दसो यह तरीका अच्छा है कि जिहड़ा घर बैठिया ते कौन आ रहा है, रब्बुल आलमीन पहले आसमान ते आ रहा है, जिन्हें कुदरतां विच जिन्हें रिस्क देने वाला है, जिहड़ा मौत देने वाला है, शिफा देने वाला है, जिहड़े बच्चे देने वाला है। ये नबी अलैहिस्सलाम मैं तुसी मेरी उम्मत दियां औरतों
तुसी इंज करना है तो यह जो जादू टूना टोटका यह छड़ देना, उन्होंने को नहीं जाना। अल्लाह पाक को काम दसो जो है थोड़ा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने पहला दसिया भी शिरक नहीं करना, बुतों को नहीं जाना, नक्शताना को नहीं जाना, जिंदगी का मकसद अल्लाह पाक को बुला लो, कब्रां जा सजदे नहीं करने, तवाफ नहीं करने। और मतलब है कि तुहानू कार बैठिया नमाज का सवाब मैं इत्थे देखो जब मैं सलाम करन चली हूँ, औरतां कोई नजर आते रस्ते विच, भैनों किधर जा रही हो, ऐसी सलाम कर चली है दाता साहब। मैं क्या तुसी अपने माँ बाप को तो सलाम करते नहीं, हामद नूं तुसी सलाम नहीं करते, घर इन्ने तुहाडे रिश्तेदार ने उन्होंने तुसी सलाम नहीं, इत्थे तुसी सलाम कर चलिया हो। जदों नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप दी जमाने विच औरतां के करदियां सन, मस्जिद नबवी च आके नमाज पढ़दियां सन। किथे? मस्जिद नबवी च ते नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाल नमाज पढ़दियां सन। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतों अच्छी गल है तुसी आंदियां हो इत्थे नमाज पढ़दियां हो मेरे पीछे, लेकिन अगर तुसी घर दे विसे विच पढ़ो दी नमाज तुहानू इत्थों नालों भी मस्जिद नबवी नालों भी ज्यादा सवाब मिलेगा। अगर सेन नालों भी तुसी अंदर बरांडे च पढ़ो दे तुहानू उहदे नालों भी ज्यादा सवाब है। अंदर कमरे च पढ़ो दी तुहाडी ते मौज ही मौज है, मर्दां वास्ते ते जरूरी है मस्जिद जाना, तुहानू घर ही वो अल्लाह पाक अजर दे रहे हैं, समझो। तो यही चीज़ दसी। दूजी गल जी है यही तुसी औलाद की भी तरबियत करनी है। थले पुत्र तू अल्लाह का बंदा बनना है, पुत्र तू अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, बेटा इन्होंने बई तू ऐ करना है, तू नबियां के तरीके से चलना है, वलियां के तरीके से चलना है, तू ऐ करना है, तेरा इस मकसद वास्ते आए हैं। ये फिर माँ जदों उन्होंने दसदी है तो बच्चियां के जेहन च भी वो गल पै जाती। हुण कई बेवा होंदियां मावां, सईदना अब्दुल कादिर जिलानी जदों पैदा होए ने उन्होंने बाप फौत हो चुके सन, माँ ने उन्होंने पालिया तो किस दर्जे तक पहुंचे। उन्होंने भी उस्ताद और इमाम अहमद बिन हंबल वो भी उन्होंने यतीम आए तो माँ ने पालिया, इमाम शाफी को भी इमाम ने माँ ने पालिया। नबी अलैहिस्सलाम दे वालिद माजिद पहले पर्दा फरमा चुके से, आप भी माँ ने जिंदा उन्होंने पालिया। तो माँ का जरा ये बहुत बड़ा किरदार होंगे। पहली चीज़ फिर तुसी दसना उन्होंने मकसद जिंदगी का क्या सी, बंदे अल्लाह का बंदा बनने वास्ते, अल्लाह को राजी करने वास्ते आया, तो फिर अल्लाह साडी हर चीज़ का ख्याल रख भी रहा है तो रखेगा भी। दूसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने एक तालीम दी, अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैअन वला यसरिकना, कि अल्लाह ने रिज़्क तोड़ी किस्मत लिख देता है, तो कोई बेईमानी करन दी, चोरी करन दी, धोखा देन दी, मिलावट करन दी जरूरत नहीं। जितना रिस्क तोड़े लिखे वो तोड़े मिलेगा। तुसी मेहनत करनी है, जायज़ तरीका इख्तियार करना है, वो तो अपना मिलेगा। ये नहीं कि बेईमानी करके तो ज्यादा नहीं मिलना। वो जरा ज्यादा नजर आता है, मसलन ए देखो ए टिशू ने दो, मनो एक मिलना मेरे किस्मत च लिखे है एक, समझ आ रही है, तो मनु यह नज़र आते हैं भी दो और भी मैं चोरी कर सकना। मैं उनके किया, मैं दो और चोरी कर ले, एक तो मेरा ही आहा तो दो और कर ले, मेरे को हो गए त्रै, किन्ने हो गए। तो मैं समझा लै भाई मैं तो चोरी की, कहने बेईमानी करो तो फायदा नहीं, मनु तो फायदा हो गया, मनु तो त्रै लभ गए ने। लेकिन वो तो बाद वो जो दो ने, बंदा बीमार हो गया, कोई नुकसान हो गया, और दो फिर ज़ाया हो जाते हैं अल्लाह पाक की कुदरत में कि इंजी तोड़े को बाकी वो एक ही रह जाता है, बल्कि उसकी बरकत भी खत्म हो जाती है। वो जेडे दो ने वो एदा बेड़ा भी रोड़ सकते हैं। हलाल रिज़्क यानी हलाल ते हराम जदों मिल जान, वो हराम है जड़ा, अगर हलाल हराम मिल गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चोरी नहीं करनी, हलाल का रस्ता इख्तियार करना है, सबर करना है। यह ही बच्चियों को दसना है शुरू ही बच्चियों को। साडे पिंड च एक बंदा नाल ही उन्हें बस चोरी की, बंदा कतल हो गया, उन्होंने फांसी की सजा, मां उन्होंने मिल गई। कौन मिल गया? मां उन्होंने मिल गई। मां को जो मिलिया तो मां ने उन्हें चक मारिया, वह कन वढ़ दिता। क्या किया? चक मार के कन वढ़। मां चीखी, उन्हें पूछा पुत्र मैं तो फांसी लगन ली है, मैं मिलना ही हाँ,
ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਵੀ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਪਾਗਲ ਤੇ नहीं हो गया? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਢਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, मैं क्या मैं चोरी करके आंदा ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, को नहीं ਦੋਵੇਂ मैं बुलाया, मैं भी खादा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਅੰਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਵੱਢਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੌਰਨ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਫਿਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਯੁਸ਼ਰਿਕ ਬਿਲlah ਯਸਰਿਕਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਲਾ ਯਜ਼ਨੀਨਾ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਜੰਨਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਲਾ ਯਜ਼ਨੀਨਾ, ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਯਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਔਰ ਹਵਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਲਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 5 ਦਿਨ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆਪੇ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਛਿਪ ਕੇ ਫੋਟੋ ਪਿਓ ਐਂਡ ਤੋਰ ਫੋਟੋ, ਕਪੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ, ਮੋਢਾ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਾਵੇਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆ ਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਏ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਗਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਹਯਾਲ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹਯਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਯਾ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਲੈਣ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਜੀ ਬੀਵੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह ਅਜ਼ੀਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਵਲਾ ਯਜ਼ਨੀਨਾ,
कि बेहयाई के रस्ते ते करीब ना जाओ, कदे तन्हाई विच किसी को मिलो ना, भावें कोई पीर है कुतब है। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने उन्होंने भी इजाजत नहीं आई कलियां किसी औरत ना मिलन दी। खुद सोचो कि हूँ जो कहते जी ऐसे थोड़े बुजुर्ग ने, ऐसे थोड़े जी ऐ ने, ऐसे थोड़े वो है वगैरह वगैरह। ये तीसरी गल होगी, ऐ ही तुसी बच्चियां नूं सबक देना, बेटा गाल नहीं कटनी, बेहयाई नहीं करनी, ऐ नहीं करना। वो फिर मां विचों उहदे विच मुंतकिल होंदी है हया। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ियात इहदे बारे में मशहूर है। चौथी चीज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला यक़तुलना औलादहुन्ना, के अपनियां औलादां नूं उस वेले बंदे कतल करदे। एक ते उस तरह का कतल है, दूजा उन्होंने गलत पल्ले नहीं जान देना, उन्होंने यानी वो गोया तुसी कतल ही कर दिता, पता होंदिया उन्होंने गलत पल्ले ला दिता या किसी गलत काम में ला दिता। और नाल ही फरमाया वला या कतुलना, इदा भी इशारा है कि मेरी अगर तुसी बैत कर रहे हो, मेरे वाल आई हो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया आज तो बाद तुसी खाम खा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लड़ाई करना, मारना पिटना, ये वो झगड़ना नहीं, तुसी सुलह वाले बंदे बन जाओ, सुलह कराने वाले बंदे बन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाज लोग जिहड़े होंदे ने वो खैर दियां चाबियां होंदियां ने, खैर दियां चाबियां, वो जिधर जाते हैं खैर दे दरवाजे खुलते जाते हैं, वो खैर दियां चाबियां होंदे ने। और शर नूं बंद करन ताले होंदे ने, शर नूं बंद करते हैं। और फरमाया वो बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जिहड़ा अल्लाह इस तरह बनाया। और फरमाया बाज लोग दे वो शर दियां चाबियां, बुराई जिथे जान दे झगड़ा, जिथे जान दे लड़ाई, जिथे जान दे कुछ तान पुना कर देता। फरमाया ये लोग जिहड़े ने बड़े बदबख्त ने। तुसी लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ये नहीं करना। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कत्लो गारत, भाई ये अज तो बंद कर दो, उहदे नाल तुहानूं नुकसान, तुसी आज लड़ लो अगला बंदा कल तुहाडे नाल लड़ेगा, तुहाडे खिलाफ हो जाएगा, तुहाडे ते इल्जाम लाएगा, तुहानूं फिर कितना 40 साल वैर कर करके 50 साल लड़ लड़ के मर्द जिहड़े ने बंदे भी मरवा दिते ने 10-10, फिर भी सुलह कर रहे हैं। तो क्यों ना पहले ही बंदा कर ले। अगली गल छठी गल ये फरमाई वला यातीना बिबुहतानी यफ्तारीनहु बैन ऐदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना। ये पंजवीं गल ये फरमाई कि जुबान दे नाल किसी ते गलत झूठा बोहतान इल्जाम नहीं लगाना। जुबान की इख्तियार करो, गीबत चुगली धोखाधड़ी, उहदे नाल जिहड़ा बंदे की बेइज्जती होंदी है, दूसरियां दी इज्जतां भी खराब होंदियां ने, अपनी इज्जतां भी खराब होंदियां ने। तो नबी अलैहिस्सलाम जदों मेराज शरीफ तो वापस आए, आपने फरमाया मैं बड़ा और मैं जहन्नम दे मंजर देख के आया, उत्थे मर्द भी आए, औरतां भी आईयां, औरतां बहुत ज्यादा देखियां ने। औरतां ने पूछा किस वास्ते असी किस वास्ते ज्यादा उत्थे आईयां? फरमाया कि जुबान की बेहतियाती वजह नाल, भाई जे औरतां लड़दियां ने वो इतने इल्जाम लाते ने, तू ऐदे नाल माड़ा है, तू ऐदे नाल अच्छा नहीं, तू फलाने नाल ऐ कीता वो कीता फलां कीता। यानी भावें लड़ाई हो जाए उहदे विच भी कोई असूल होंदे ने, गलत इल्जाम ना लाओ, गाल ना कड्डो। ठीक है इख्तलाफ हो सकता है बंदे का, अच्छे तरीके नाल बंदा इस्तेमाल करे अगली जुबान। खास तौर पर फरमाया बोहतान नहीं लगाना। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन दारा दारहुल्लाह, जेड़ा बंदियां नूं नुकसान देगा अल्लाह उहदा नुकसान करेगा, जे लोकां दी इज्जतां नाल खेलेगा उहदी इज्जतां खराब हो जांदियां। आपने फरमाया लोकां दी इज्जत औरतां नूं हया नाल पाक दामन रखो ते तुहाडीआं औरतां भी पाक दामन रवन। लोकां दी इज्जतां नूं भैनां धीआं दी इज्जतां करो, तुहाडी भैन दी धी भैन दी भी इज्जत होवे। जे तुसीं लोकां दे नाल नहीं करन ले समझो तुहाडा भी काम खराब होने आ रहा। आखिरी गल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई वला यासीना का फी मारूफ। आपने फरमाया कि मेरी सुन्नत च मैं जी तुहानूं अच्छी गल कहां तुसीं उहदे ते चलना है, मेरे तरीके ते चलना है, सुन्नत ते चलना है, शरीयत ते चलना है, उहदी नाफरमानी नहीं करनी। जेड़ी मैं चंगी गल कहां उहदे तुसीं चलना है। ये क्यों फरमाया? वो तो कदे माड़ी गल का हुक्म ही नहीं दे सकते, इस वास्ते ना फरमाया कि अल्लाह का नबी भी सिर्फ अच्छी गल का हुक्म दिंदा है। ऐ हुण फिर जेड़ा आ जाए बंदा मैं फलाना मुफ्ती हाँ, मैं आलिम हाँ, मैं बुजुर्ग हाँ, मैं कुतब हाँ, मैं ऐ हाँ,
तो बेटा इंज कर लै, तुहानूं पता काम गलत है। ये नहीं मैं तो कह रहा, अल्लाह के नबी भी अच्छी गल का सिर्फ हुक्म देंगे ने। ये जो बुराई का हुक्म देने वाले ने ये शैतान लोग ने और उन्होंने रस्ते तो उतर चुके ने। फिर फरमाया कि फबा ये हुन्नऊन, इन्हां गल्लां ते बैत करो। फरमाया औरतां नूं इन्हां गल्लां ते वादा लो कि ये इन्हां गल्लां ते पक्कियां रवंदियां। और फिर क्या करो, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, फिर अल्लाह कोलों इन्हां वास्ते माफ़ी मंगो, मगफरत मंगो कि इन्हां दी बख्शिश हो जाए। ये कह रहे हैं मैं बैत करो, इन्हां गल्लां काम नहीं करने, तो फिर भी अल्लाह कोलों मगफरत मंगो। तो साडे के समझते हैं ऐ तुसी बैत कर ली है हुण तुहाडी बख्शिश हो गई, हुण जो मर्जी करो ना। उसदे बाद तो काम शुरू होता है, उसदे बाद तो बंदे ने अमल करना होता है। तो फिर अल्लाह की फजल नाल बंदे की मगफरत होती है। वस्तगफिर लहुन्ना इन्नल्लाह गफूर रहीम, फिर अल्लाह पाक गफूर रहीम है। ये मैं तुहानूं सूरत मुमतहिना 60 नंबर सूरत है कुरान मजीद की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ औरतां अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ इंशाअल्लाह कोशिश करना है ਇਹਦੇ ਤੇ अमल ਕਰਨ ਦੀ। जिन्हें बैत करना है वो बैत भी कर सकता है, ਜਿਹੜਾ नहीं वो वैसे भी ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करे, ये करना ही करना है। ਹੁਣ आखिर ਵਿੱਚ ਇਹ 3 अमल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ भी सुन्नत ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ बगैर मेहनत ਤੋਂ बड़िया वड्डियां इबादतां ते नेकियां उन्होंने मिल सकदियां ने। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बंदा आ बैठे, एक नौजवान सामने गुजरदा है। साहबा फरमाते हैं कि ये तो दुनियादारी वाल जा रहा है, ये तो कि कम जा रहा है, काश ये अल्लाह की राह में नौजवान ला गया। आपने फरमाया अगर ये माँ बाप की खिदमत वास्ते जा रहा है फहुआ फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह की राह में है और इबादत में है। अगर ये बीवी बच्चों वास्ते काम काज जा रहा है या उन्होंने वास्ते कुछ कर रहा है, जिन्ना चिर काम कर रहा है ये इबादत विच है। अगर ये अपने वास्ते जा रहा है, मैं किसी को मंगा ना, अपनी मेहनत मजदूरी, फरमाया फिर भी इबादत विच है। और अगर बंदा पैसे इस वास्ते कमा रहा है कि मैं दूजिया नूं दिखावां, दूजिया नूं साड़ा, दूजिया नूं दस्सां भैने ऐ देख मेरा सूट कितना सोहना है, ऐ मेरा जेवर देखो, ऐ मेरा मेकअप देखो, और दूजिया नूं नीचा दिखाने वास्ते अगर करो दे, वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया शैतान दा रस्ता है। गोया हूँ तुम ये गल दस रहा कि तुहाडे वास्ते जनता ही जाना बड़ा बड़ा सुख है, इस वास्ते कि तुसी जितने सुबह तो लैके शाम ताईं भांडे धोंदे हो, बच्चियां दे कपड़े धोंदे हो, कपड़े धोंदे हो, और अपना कोई काम करते हो, और कोई काम मेहनत मजदूरी करते रहे, या रोटी पकाना, आटा गुनना, बारी फेरना, ये सारे दा सारा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊंचे दर्जे की इबादत है। ये तो इबादत मिलता, सवाब मिलता है। लेकिन तुसी ख्याल ये करना है अल्लाह साढ़े नाल है, देख रहे, ये अगे रखना है कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रही है। बच्चे सारिया औरतां कहनियां हज़रत साहब सारे को टाइम ही नहीं मिलता, रोटी खान का भी जो सानू टाइम नहीं मिलता, असी तो बच्चियां पिछे उधर खामन पिछे सारी दिहाड़ी बाड़ियां मार, सफाइयां कर, भांडे तो राती सोन की होश नहीं होती। तुसी कहते हो अल्लाह अल्लाह करो, किस वेले टाइम नहीं। वही दस रहा कि तुसी वो जितनी कर रहे हो काम मेहनत बच्चियां दे, हावन ते, मेहमानां ते, घर धो रहे हो, वो तुहानू इबादत जिक्र मस्जिद नबवी धोन का सवाब है, इस तरह औरत नूं घर अपना धोन का सवाब मिलता है। कपड़े वो धोती है अपने खामन दे, बच्चियां ने, जिक्र किसी वली अल्लाह के कपड़े धो रही, इस तरह सवाब नहीं मिलता। इस वास्ते थोड़ी वो भी इबादत होगी 10-12 घंटे। उसदे तो बाद फिर तुसीं सोना है, सोना है ते वुजू करके अल्लाह का नाम लैके दिल नूं साफ करके वो जिहड़े 6-7 घंटे तुसीं सोना है, वो भी तुहाडे इबादत विच आने हैं। 12 घंटे घर का काम किया, 7 घंटे सुते, 19 घंटे इबादत। हामद आंदा है, माँ बाप आंदा है, उन्होंने कोले बहते हो, हसदे खेडते हो, उन्होंने खिदमत करते हो, वो भी तुहाडे इबादत घंटा दो, वो भी इबादत टूट गया। तारा 19 घंटे हो गए। उसदे तो बाद कोई नहाता धोता, वुजू किया, मुसल किया, वो भी बंदा सुन्नत के मुताबिक करे, वो भी इबादत विच है। यानी 19-20 घंटे की इबादत तुहानूं मुफ्त विच मिल जाती है। तुसीं फिर क्या करना है, तुसीं अपनी नमाज टाइम से पढ़नी है,
जुबान अपनी संभाल के रखनी है कि इबादत ज़ाया ना हो। खूबसूरत कलाम, इतना अच्छी गल के बंदा दिल खुश हो जाए। और तीसरा कि बद अखलाकी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, अच्छे जिस नाल पेश आना है इंज पेश आओ कि उसकी तबीयत खुश हो जाए। ऐ तुसी कर लो, उहदे तो इलावा कुछ भी ना पढ़ो, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़नी है। ना वजीफे, ना वड्डियां वड्डियां तस्बीहां, ना तजदा, ना बड़े बड़े 5 सूरे पकड़ के पढ़ने ने। क्यों? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, या रसूल अल्लाह, एक औरत है वो 3 काम बहुत अच्छे कर दी है, सदके देती है काफी, राती तजदा पढ़ती है बड़ी बड़ी लम्बियां, और नाल जड़ा वो रोजे भी